कहा कि केदारनाथ धाम को लेकर के उन्होंने मुद्दा बनाया। केदारनाथ में सोने, कभी उन्होंने कहा कि सोना चोरी हो गया, कभी उन्होंने कहा कि सोना पीतल हो गया। कभी वो कितना ग्राम सोना कहते थे, कभी कितना किलोग्राम सोना कहते थे। उनको खुद याद नहीं रहता था कि वो क्या बोल रहे हैं, कब क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब झूठ आदमी बोलता है तो उसे याद नहीं रहता है तथ्य और आंकड़े। जनता ने उनको पूरी तरीके से सभी जगह नकार दिया है। आप देख रहे होंगे देश भर में नकार रहे कांग्रेस को। केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आने के बाद बीजेपी में जहां खुशी की लहर है, तो वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय अभी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि इस बार का जो केदारनाथ का उपचुनाव था उसका फोकस सिर्फ केदारनाथ मंदिर रहा। इसलिए हमारे साथ अभी अजेंद्र अजय हैं, उनसे हम जानेंगे कि परिणाम के बाद अब बीजेपी क्या इस मुद्दे को लेकर कहती है। अजेंद्र अजय जी, जिस तरीके से ये उपचुनाव रहा, इसमें केदारनाथ फोकस रहा कुल मिलाकर कांग्रेस का, किस तरीके से देख रहे हैं परिणाम आने के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जब केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था तो उसमें प्रारंभ से ही कहते रहे कि केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में विजय हासिल करेगी। और हमारा ये अनुमान वास्तविकता के आधार पे था, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस केवल नकारात्मक मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही थी। जैसा आपने कहा कि केदारनाथ धाम को लेकर के उन्होंने मुद्दा बनाया। केदारनाथ में सोने, कभी उन्होंने कहा कि सोना चोरी हो गया, कभी उन्होंने कहा कि सोना पीतल हो गया। कभी वो कितना ग्राम सोना कहते थे, कभी कितना किलोग्राम सोना कहते थे। उनको खुद याद नहीं रहता था कि वो क्या बोल रहे हैं, कब क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब झूठ आदमी बोलता है तो उसे याद नहीं रहता है तथ्य और आंकड़े। तो इस प्रकार से उन्होंने किया। इसी प्रकार से उन्होंने जो केदारनाथ धाम से शिलापट दिल्ली ले जाने के मुद्दे को भी उछालने की कोशिश करी, भ्रम फैलाने की कोशिश करी। लेकिन जबकि हमने लगातार कहते रहे कांग्रेस से कि वो बताएं कि कौन सी शिला दिल्ली ले जाई गई, लेकिन वो झूठ बोलने का, दुष्प्रचार अभियान चलाने का कांग्रेस का एजेंडा रहता है। और हमेशा से इसी बल पर वो देश और प्रदेशों की सत्ता में काबिज भी रहे हैं। लेकिन जनता उनकी वास्तविकता को समझती थी। जनता ने उनको पूरी तरीके से सभी जगह नकार दिया है। आप देख रहे होंगे देश भर में नकार रहे कांग्रेस को, और केदारनाथ की जनता ने भी उनको नकारा। उन्होंने बहुत दुष्प्रचार, गांव-गांव जा करके झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके, उनके एक नेता संगम पर जा करके गंगा जल ले करके इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते रहे, नाटक करते रहे, नौटंकी करते रहे। लेकिन लोगों ने सब जितने भी उनके दुष्प्रचार अभियान था सब नकार दिया। उन्होंने चार धाम यात्रा को लेकर के भी काफ़ी नकारात्मक बातें प्रचारित करने की कोशिश करी, लेकिन जनता वास्तविकता समझती थी। आप भी जानते हैं, आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए कि गत वर्ष जो हमारी चार धाम यात्रा थी वो 25 अप्रैल को खुल गई थी, और इस वर्ष जो चार धाम यात्रा के कपाट हैं वो 10 मई 12 मई के आसपास खुले हैं। तो 15 से 17 दिन तो ये कम हो चुके थे। उसके अलावा प्राकृतिक आपदा भी बीच में आई, खास करके केदार घाटी में, केदारनाथ में अतिवृष्टि हुई। उसके कारण जो पैदल मार्ग था, सड़क मार्ग थे, वो बाधित हुए। तो प्रकृति पर तो किसी का भी बस नहीं चलता है। लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी की तत्परता से और प्रदेश सरकार के जो विभिन्न विभाग है, एजेंसियां, उन्होंने बहुत तत्परता के साथ में और त्वरित गति से जो पैदल मार्ग था, यात्रा मार्ग था, उसको सुचारू किया और यात्रा को सुचारू किया। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस उपचुनाव में मुद्दा उठा रही थी, सोने का हो चाहे केदारनाथ मंदिर का हो, तो जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में रुझान आए हैं केदारनाथ उपचुनाव को, तो आप क्या मानते हैं कि ये क्लीन चिट है आपके लिए जनता की तरफ से? निश्चित रूप से हम पहले से ही कई बार इन बातों को लेकर के जो जितने भी तथ्य हैं, चाहे सोने का प्रकरण हो, चाहे वो शिलापट ले जाने का प्रकरण हो, जितने भी तथ्य हैं, जनता के समक्ष हम एक एक तथ्य रख चुके हैं। एक एक उनसे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हम मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष रख चुके हैं। तो जनता भी समझती है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, ये तो एक उपलब्धि है कि केदारनाथ धाम का गर्भगृह आज स्वर्णमयी आभा लिए हुए है, देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को ये बात पच नहीं रही है। उनको ये लगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक राजनीतिक लाभ मिल रहा है, और इन्होंने धाम को इस तरीके से भव्य दिव्य रूप दे दिया है। केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि आज 700 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर पुनर्निर्माण के, पुनर्स्थापना के कार्य चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। तो ये सारी बातें कांग्रेस को पच नहीं रही है, इसलिए उनको विवाद खड़ा करने के लिए किस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जाए, इस प्रकार का उन्होंने एक दुष्प्रयास किया। और मैं तो आप जानते ही हैं, कांग्रेस का इतिहास रहा है, हिंदू विरोधी कांग्रेस का इतिहास रहा है, सनातन विरोधी कांग्रेस का इतिहास रहा। उन्होंने हमेशा से
हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं उनको विवादित करने का दुष्प्रयास किया है। हिंदुओं के जो मान बिंदु हैं, हिंदुओं की संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनका मखौल उन्होंने उड़ाया है। और इस समय वो केदारनाथ उपचुनाव में हिंदुओं के हितों के रक्षक बन करके आ रहे थे। आप जानते ही हैं, कांग्रेस समय समय पर जब चुनाव का समय आता है तो वो हिंदुओं के हितैषी बनने की कोशिश भी करते दिखते हुए हैं। और मुस्लिम तुष्टीकरण की जिन लोगों ने राजनीति करी, वो हम चुनाव के समय में उनके जो एक नेता है वो कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, जनेऊ धारण करके लोगों को दिखाते फिरते हैं, कभी वो अपना गोत्र बता करके अपने को हिंदू होने का सर्टिफिकेट वो करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा काम वही लोग करते हैं जिनको कि अपने पर शक हो। हमको तो अपने पर शक नहीं होता, इसलिए हमको कभी जनेऊ दिखाने की या गोत्र बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से हिंदू विरोधी चरित्र रहा है इनका, और इसी प्रकार से इन्होंने केदारनाथ धाम में भी किया। केदारनाथ धाम को विवादित करने की कोशिश करी, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए अब तक 6 बार केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। और उनके आने के पश्चात से और जिस प्रकार से उनके द्वारा वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य जो कराए जा रहे हैं, उन कार्यों के कारण आज केदारपुरी देश दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। और जो 4 धाम यात्रा हमारे प्रदेश की होती है, उस 4 धाम यात्रा में सर्वाधिक तीर्थयात्री श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुँच रहे हैं। तो कांग्रेस के लोगों को इससे उनके पेट में दर्द होने लग गया, इसलिए उन्होंने दुष्प्रचार किया। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से, जो गांव-गांव जा करके दुष्प्रचार कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, हिंदू विरोधी जो कार्य कर रहे थे, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि उनको चुनाव परिणाम के पश्चात जो हमारे हिंदुओं हैं, सनातनी हैं, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए अपने कुकृत्य के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने कुकृत्य करने का दुष्प्रयास कर रहे थे। थैंक यू। दैनिक प्रश्न बात करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यानी कि जो केदारनाथ उपचुनाव रहा, इसमें पूरी तरीके से जो टारगेटेड रहे कांग्रेस की तरफ से, वो बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय थे। क्योंकि जिस तरीके से सोना चोरी का आरोप कांग्रेस का हो, या केदारनाथ मंदिर को लेकर, यात्रा को लेकर हो, या केदारनाथ मंदिर दिल्ली में शिफ्टिंग को लेकर हो, तो आज कहीं ना कहीं अजेंद्र अजय का कहना है जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में केदारनाथ की जनता ने मतदान करके उनको प्यार दिया है, तो अजेंद्र अजय का कहना है कहीं ना कहीं जनता ने ये आज क्लियर कर दिया है, जनता ने ये आशीर्वाद दिया है, और जनता ने कांग्रेस का वो भ्रम तोड़ा है जो कांग्रेस भ्रम जनता के बीच में फैला रही थी। तो कहीं ना कहीं आज जनता ने केदारनाथ को लेकर हमें क्लीन चिट दी है, ये अजेंद्र अजय का साफ तरीके से कहना है। उनका ये भी कहना है कि जो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल है उनको टारगेट करती थी, तो कैसे वो केदारनाथ पर आज हिंदुओं का हितैषी बनने की कोशिश कर रही थी, इन सारे चीज़ों पर केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस का भ्रम तोड़ा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार केदारनाथ को लेकर किया है, उसका जवाब जनता ने उनको दिया है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।